चलिए स्टूडेंट्स, देखिए हम 3.6 कर रहे थे और 3.6 में हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया था। इसके 8 पार्ट हमने कर दिए थे पहले सवाल के। अब हमारा सवाल है दूसरा सवाल। देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनको हल करना है। ठीक है, पहले हमें उसकी समीकरणें बनानी है, लैंग्वेज पढ़ के फिर हमें उसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है ना। तो हम दूसरे का फर्स्ट सवाल करते हैं। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु नाम की लड़की है, 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल, एक तो अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में रहने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब 2 चीज़ें ज्ञात करनी है हमें, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है हमें, तैरने की चाल और धारा की चाल। हमें दिया है कि अनुकूल तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, हम इसको पेज पे समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये कोई नदी है। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नावली 3.6। ठीक है ना। दूसरे का पहला सवाल कर रहे हैं हम। ये कोई नदी है, देखिए पानी इस तरफ बह रहा है तो वो ऋतु इस तरफ तैरेगी तो वो कौन सी हो जाएगी, मतलब जैसे जल जा रहा है उस तरफ ही जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, अनुकूल। कौन सी हो जाएगी, अनुकूल। मतलब उसको कोई तैरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मतलब धारा की चाल में ही जा रही है। लेकिन वो सामने तैर रही है ऐसे इस तरफ, जैसे कि बहाव इस तरफ है और सामने रही है, वो कैसी हो जाएगी, प्रतिकूल। कौन सी हो जाएगी, प्रतिकूल। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर स्थिर में जल रहने की चाल और धारा की चाल, 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मान लेता हूं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल। चाल हमारे पास है नहीं तो x किलोमीटर प्रति घंटा, चलो ये मान लिया। दूसरी हमारे पास थी धारा की चाल, तो मैं एक धारा की चाल मान लेता हूं। धारा की चाल ये हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये तो जल में तैरने की चाल है और धारा की चाल है। अब हमें किसकी चाहिए, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। हमें तो ये 2 चीजें चाहिए। ठीक है, देखिए जब अनुकूल चाल इस तरह भी तैर रही है तो आप देखो दोनों चालें क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और प्रतिकूल आ रही है तो आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ये इसकी चाल आ गई x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। ये तो आपकी अनुकूल चाल हो गई और ये आपकी प्रतिकूल चाल हो गई। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, ठीक है, देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए आपको पता ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कब, धारा की कौन सी चाल में, अनुकूल चाल में। ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं, अनुकूल चाल में। अनुकूल चाल में 2 घंटे में कितना तैर सकते हैं, 20 किलोमीटर। देखो यहाँ रखते हैं हम, समय कितना है, 2 घंटे रख दिया, बराबर दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, 20 रख दिया। चाल कितनी है, अनुकूल पूछा तो अनुकूल की चाल कितनी होगी, x प्लस वाई। तो आपके x प्लस वाई, यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, क्योंकि 2 का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या फिर आप यहाँ गुणा नहीं करते और बाहर ही रखते हैं, जैसे कि ऐसे 2x प्लस वाई बराबर आपके कितना आ गया, 20 आ जाता। फिर यहाँ x प्लस वाई बराबर, ये 2 यहाँ नीचे चला जाता। ठीक है ना। तो आपके कितना आ जाता, 10 आ जाता। बस यही इक्वेशन आप मान लीजिए। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको यहाँ से कॉमन निकाल के कर सकते थे, वापस तो वही आता हो जो हमने अभी किया। ठीक है ना, यही आता। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1। देखिए सेकंड कंडीशन, देखो अब प्रतिकूल चाल में, कौन सी चाल में, प्रतिकूल चाल में। अब प्रतिकूल चाल में वो कितना तैरती है, चलो देखते हैं। प्रतिकूल चाल में
देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना। 2 घंटे में 4 किलोमीटर। देखो समय कितना है 2 घंटे, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, और प्रतिकूल पूछा है तो x माइनस वाई, ठीक है ना। अब वापस वही वज्रा गुणा कर दीजिए, 2 के साथ x माइनस वाई का गुणा और बराबर इधर आ गया 4। मुझे x माइनस वाई बराबर इस 2 को वहाँ भेज देता हूँ तो 4/2 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आई है और ये एक आई है, ठीक है ना। अब हम 1 और 2 दोनों से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, देखिए x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा था आपके 2, ठीक है ना। ये दोनों समीकरण आ गई। अब आपको किसी भी विधि से हल करो, मैं विलोपन विधि से हल करता हूँ, ठीक है। ये कट गया, इधर के कितना बचा 2x और इधर कितना आ गया 12। ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, मतलब कितना 6, मतलब x बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, x का मान 1 में, ठीक है ना। एक क्या थी x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो x का मान रखना ना 6, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ, ठीक है ना। x का मान प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर कितने आ गई 4, ठीक है ना। अब आपने x क्या माना था स्थिर में स्थिर जल रहने की चाल, ठीक है। स्थिर जल की चाल कितनी आ गई x माना था और x का मान कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और धारा की चाल क्या मानी थी हमने y मानी थी और y का मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये सवाल भी कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसके सेकंड सवाल पे पहुंचते हैं। देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब इस पूरे काम को एक महिला कितना टाइम लगाएगी और एक पुरुष कितना लगाएगी। तो हमें सबसे पहले जो निकालना वो चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है माननी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा सवाल, तो यहाँ मान लेता हूँ मैं, माना एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है, ठीक है ना। x दिन में व पुरुष y दिन में पूरा करता है। ये चीज तो हमें निकालनी और हमें ये माननी पड़ेगी, तो ये हमें लास्ट में निकल के आएगी, ठीक है ना। अब ये तो आया पूरा काम, जैसे कि पूरे दिन में करता है। अब मैं पर डे का निकालता हूँ। देखिए प्रतिदिन महिला का कार्य, ठीक है ना, महिला का कार्य लिख देता हूँ। देखो ये पूरा करने में x दिन लग रहे, तो एक दिन में कितना लगेगा 1/x, ठीक है ना। ऐसे ही पुरुष का कितना लगेगा 1/y, ठीक है ना। ये हो गया 1/x और ये पर डे का निकाला हमने एक दिन का, तो 1/x हो गया, ठीक है ना, और पुरुष का 1/y हो गया। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रखी है, देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। 2 महिलाएं भी देखो 2 महिलाएं भी 4 दिन में कर रही है और 5 पुरुष भी कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब महिलाएं 2 महिलाएं वो भी 4 दिन तक करेगी और 5 पुरुष है वो भी 4 दिन तक करेंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहला लिख देता हूँ 2 महिलाएं कितने दिन में 4 दिन में, 4 दिन में काम, ठीक है ना। देखो ये महिला का अलग कर दिया मैं। अब देखो 2 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है, ठीक है ना। 2 महिलाएं 4 दिन तक काम करती है, मतलब 2 महिलाएं 4 दिन तक काम करती है। देखो एक दिन तक 2 महिला करेगी, फिर दूसरे दिन फिर 2 महिलाएं 4 हुई, फिर तीसरे दिन 6, फिर चौथे दिन 8। तो आपका इसमें क्या हो गया गुणा हो गया। देखिए 2 महिलाएं 4 दिन तक काम कर रही है, तो 2 चक्कर कितना हो गया 8 हो गया, मतलब पूरा काम कितना हो गया 8। तो आपके काम कितना आ गया, देखो एक दिन का कितना था 1/8, तो यह
8 दिन का कितना हो जाएगा 8/x, ठीक है ना, 8/x। ये हो गया आपके 8/x। ये तो महिला का है, सेम ऐसे हमें पुरुष का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। पुरुष का कितना है 5 पुरुष, ठीक है ना। देखिए सेम वही काम, 5 पुरुष कितने दिन में, वही काम 4 दिन में, 5 पुरुष 4 दिन में, ठीक है ना। पुरुष को हमने क्या माना था 1/y। अब ये कितना दिन करेंगे 20 दिन, 5 के 20 तो 20/y, ठीक है ना। अब ये दोनों मिलकर, अब देखो दोनों मिलकर मतलब महिला 8/x प्लस 20/y, पूरा काम मिलके कितने दिन, कितना काम करते हैं पूरा, एक काम पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो एक काम पूरा आ गया। चलिए यहाँ से हमारी समीकरण नंबर ये क्या आ गई 1, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन में वही काम वापस करेंगे हम, सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। देखिए ये रहा, यहाँ से 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 3 महिलाएं भी 3 दिन में करेगी और 6 पुरुष भी 3 दिन में करेंगे। देखो 3 महिलाएं 3 दिन तक करेगी तो कितना काम हो गया 3 तिया 9, और 6 पुरुष 3 दिन तक करेंगे तो 6 तिया कितना हो गया 18। तो वही काम हम भी आपने किया ऐसा। देखो चलो पहले मैं लिख देता हूं कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, कितने दिन तक 3 दिन तक। तो कुल कार्य कितना हो गया 3 तिया 9, और आपने महिलाओं के लिए कितना माना है x माना है, ठीक है। 9/x हो गया। देखो पुनः अब कितने पुरुष हैं 6 पुरुष, 6 पुरुष हैं, कितने दिन तक क्या करते हैं 3 दिन तक, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग कर दिया, आपके लाइन दोनों के साथ दे रखी है, मैंने दोनों को अलग कर दिया तक कार्य, ठीक है ना। 6 तिया 18 हो गया, और 18 बटे पुरुष कितना माना है y माना है। अब दोनों मिल के काम करते हैं, मतलब इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 9/x प्लस 18/y बराबर पूरा काम कितना हो रहा है 1 हो रहा है। आपके ये इक्वेशन भी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए कल हमने सवाल किए थे, इधर भी 1/x है, इधर भी 1/x है, इधर भी 1/y है, इधर भी 1/y है। तो मैं 1/x को क्या मान लेता हूँ p मान लेता हूँ, और 1/y को मैं क्या मान लेता हूँ q मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने माना, ठीक है ना। अब हम सवाल करते हैं। देखो 1/x की जगह में जो p लिखना है, तो ये हो गया 8p प्लस 20q बराबर 1, और ये हो गया आपके पास कौन सा 9p प्लस 18q बराबर 1। अब इन दोनों को क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है, किसी भी विधि से सॉल्व करिए। देखो हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, कुछ कट नहीं रहा है, तो देखो कोई कट नहीं रहा है, तो मैं ऊपर वाली समीकरण में 9 का गुणा कर देता हूँ और नीचे वाले समीकरण में 8 का गुणा कर देता हूँ। चलिए ठीक है ना। अब देखिए क्या आएगा, देखो 9 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना होगा 9/72, और ये p का p, ठीक है ना। 20 का गुणा 9 में करेंगे तो 180q बराबर आपके आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अब 8 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ गया 72p प्लस, अब 18 का गुणा 8 में करेंगे, देखो 4 यहाँ लिखता हूँ मैं, 64 का 4, फिर 8 बचे, 8 4 12, मतलब 124 क्यू बराबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। ये ओवर राइटिंग होगी थोड़ी। देखो अब चिन्ह बदलते हैं, यह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कट गया। चलो अब 180 में से 24 आपको क्या करने हैं, घटाने हैं। देखिए 10 में से 4 गए तो 6 बचे, ये 3 हो गया, 8 में से 3 गया तो आपके बचे 5, ठीक है ना, और यहाँ पर 0, तो आपके 56 बचा, और साथ में क्यू। अब देखो ये कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1, चिन्ह वही है, तो आपके पास क्यू का मान कितना आ गया 1/56, ठीक है ना। आपके पास क्यू का मान कितना आ गया 1/56, ठीक है ना। अब यही क्यू का मान, क्यू का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण कहीं पे भी रख देते हैं। देखो क्यू का मान कहाँ रख देता हूँ मैं, ये समीकरण, नई समीकरण आई थी हमारे पास, कौन सी, ये वाली, ये 3 और ये 4, ये तो बदली हुई थी पहले, ठीक है ना। बदलने के बाद हमारे पास कौन सी आई थी, ये वाली। तो क्यू का मान मैं रख देता हूँ कौन सी समीकरण में, 2 में रख देता हूँ, ठीक है ना, 2 में। क्यों 2 में रखा, क्योंकि देखो ये कट जाएगा 18 से, ठीक है ना, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ इसमें रख देता हूँ, ठीक है ना। 9p प्लस 18, और क्यू की जगह क्या लिखना है 1/56, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कौन से पहाड़ से कटता है ये, देखो 2 से काटते हैं सबसे अच्छा, चलो ठीक है ना, या फिर आप
कोई और से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, ठीक है ना। देखो ये हो गया 3 से काटते हैं, 3 9 18, ठीक है ना, सॉरी 3 छक 18, 6 बार कटेगा ना। अब ये हो गया 3 एकम 3 और ये बचा यहाँ पर आपके पास 2, ठीक है ना। 6 और 5 कितने होते, 11 होते। देखो 3 से नहीं कटेगा, सॉरी। देखिए 9p प्लस 18 और ये हो गया 1/56 बराबर आ गया आपके पास 1 आ गया। देखिए हमने यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गुणा गलत तो नहीं किया ना। देखिए 180 और 18 64 का 4, 6 बचे आपके पास 8 8 और 6 14, सॉरी गलती कर दी ना। देखिए यहाँ पर हमने गुणा गलत कर दिया। ये 8 8 64 का 4, आपके पास कितने बचे, 6 बचे। 8 और 6 कितने होते, 14 होते हैं। हमने कितने कर दिए थे, 12 कर दिए थे, ठीक है ना। अब इसको घटाइए, कितना घटेगा, ये तो 6 ही आएगा। इधर कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3 आएगा, 36। तो आपका मान कितना आ गया, 36, 1/36, ठीक है ना, 1/36। देखो 36 और 44 को वापस जोड़ोगे 40 40 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आपको पास, 36, ठीक है ना, 36। अब ये कितने बार कटा, 2 बार कटा। देखिए 9p प्लस 1/2 बराबर आपके पास कितना बचा, 1 बचा। इसको नेक्स्ट शीट पे सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को मैं वापस लिख रहा हूँ। देखिए 9p प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब मुझे तो p का मान चाहिए, ठीक है ना। इस 9 को अभी रहने देता हूँ मैं। 1 ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1/2। देखिए तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे ना हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दे, 2 में से 1 गया या 9 है साथ में, ठीक है ना। 9p बराबर 1/2, 2 में से 1 गया तो 1/2 ही बचेगा, क्योंकि 1 में से आधा जाता है तो आप हाफ ही बचता है, ठीक है ना। तो p बराबर, ये 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये 1/18, ठीक है ना। तो ये p का मान आया। आपने p का मान माना क्या था और q का भी मान आपने माना क्या था। देखिए p का मान क्या माना था आपने, 1/x माना था, सही माना था ना आपने। देखो 1/x माना था p का मान, हम यहाँ रख देते हैं 1/x बराबर 1/18। वही काम 1/y बराबर 1/36। तो यहाँ से x का मान कितना आया, 18, और यहाँ से y का मान कितना आया, 36। मतलब अकेली महिला उस दिन को काम को कितने में कर सकती है, 18 दिन में, और पुरुष कितने में कर सकता है, 36 में। सेम वही सवाल, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखिए 11 18 और 36, ठीक है ना। तो महिला इस दिन को कितने में, 18 दिन में कर सकती है, और पुरुष कितने में कर सकता है, 36 दिन में, ठीक है ना। तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कौन सा सवाल करते हैं, अंतिम सवाल, ठीक है ना, थर्ड सवाल। तो मैं यहाँ थर्ड सवाल देखो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है तथा कुछ बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष, मतलब 60 तो रेलगाड़ी से जा रही है और शेष बची वो किससे जाएगी, बस से जाएगी, तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब पहले वाले से 10 मिनट क्या लगते हैं, ज़्यादा। मतलब पहले कितने लगते थे, 4 घंटे, अब कितने लगेंगे, 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल, ठीक है ना, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मान ली। अब प्रश्नानुसार, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन, आपके फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, देखो कुल तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुल कितनी है आपके पास, कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपके पास कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में यदि वह 60 किलोमीटर, देखो 60 किलोमीटर कहाँ से जाती है, रेलगाड़ी से, शेष, मतलब शेष पूरी 300 है, 60 अगर वो रेलगाड़ी से जाती है तो वो 240 किससे जाएगी, बस से ही जाएगी ना, बस। अब आपके पास, आपको पता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। आपके पास समय कितना है, देखिए 4 घंटे, देखो 4 घंटे में, ठीक है ना, ठीक है 4 घंटे, तो समय कितना है 4,
ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आप या तो इसको दोनों साथ में निकालो या फिर अलग अलग निकालो, बात वही है। देखो सबसे पहले मैं रेलगाड़ी का निकालता हूँ। सबसे पहले किसका निकालता हूँ? रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी की कितनी है दूरी? 60, ठीक है ना। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के तो जा रही है वो, ठीक है ना। प्लस शेष मतलब बस की निकालेंगे, बस की दूरी कितनी है? 240, और बस की चाल कितनी है आपके पास? y। तो आपके पास एक समीकरण आ गई, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब वही काम हम सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन सेकंड, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? देखिए, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, देखो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो शेष बची वो किससे जाएगी? बस से जाएगी। मतलब शेष मतलब कितनी? 200 किलोमीटर कहाँ से जाएगी? बस से। मतलब 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे, मतलब 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है ना। 4 घंटे 10 मिनट। अब देखिए इसको वापस करते हैं, वही समय बराबर दूरी बटे समय। देखो 4 घंटे, यहाँ लिख देता हूँ 4 घंटे और 10 मिनट, ये तो आपका टाइम है, ठीक है ना। इतने टाइम में जाते। सबसे पहले रेलगाड़ी कितने जाएगी? 100 से, और उसकी चाल कितनी है? x, प्लस 200 बस से, और इसकी चाल कितनी है? y। आपके पास ये आए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर, देखो ये 4 घंटे प्लस 10 मिनट, ठीक है ना। ये हो गए। अब ये मिनट है, उसको भी घंटे में बदलते हैं, तो कितने का भाग लगाओगे आप? ठीक है ना, 60 का, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया। अब ये कितना आ गया? 100 बटा x प्लस 200 बटा y। देखो ये 6 6 का 24, एलसीएम लेंगे ना, तो 24 और 1 कितना हो गया? 25, और आपका 25 बटा 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मुझे यहाँ से ये बटे उसको भी हटा देना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे मानने में आसान हो जाएगी। तो इस 6 को मैं क्या करता हूँ? इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 6 यहाँ चला जाएगा, तो 600 बटा x हो जाएगा प्लस 1200 बटा y हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेंगे आपके? 25। और ये आपके समीकरण नंबर कौन सी आई? समीकरण नंबर 2 आई, ठीक है ना। अब 1 व 2 से, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ थी, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, और यहाँ पर भी 1/y है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना 1/x इज इक्वल टू m मान लेता हूँ। चलो अब की बार m मान लेते हैं, या फिर p रहने दीजिए। चलो हम p मानते हैं, और 1/y बराबर हम क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जहाँ 1/x है वहाँ p रखना है। तो देखो 4 को मैं वहाँ ले लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x, तो 60 p प्लस 240 q बराबर 4। ये तो समीकरण 1 से आया। अब समीकरण 2 से देखिए, 600 p प्लस 1200 q इक्वल टू 25, ठीक है ना। ये आपके पास दोनों समीकरण आ गई। मैं इसको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब ये 60 है, ये 600 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी समीकरण में किसका गुणा कर दूँ? देखो आप इसको 1200 को 2400 भी बना सकते हो, ठीक है ना, या फिर ये 240 है, ठीक है ना, ये 240 है। अब मैं 60 को 600 बना सकता हूँ ना, इसमें 10 का कर देता हूँ, इस समीकरण में 10 का क्या कर देता हूँ? गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 600 p हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2400 बराबर ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये तो है ऐसी 600 p प्लस, अब कितना हो गया? 1200 q, और यहाँ कितना हो गया? 25। अब चिन्ह बदली, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 1200 2400 में से 1200 गए, आपके कितने बचते हैं? 1200 q। अब 40 में से 25 जाए तो कितने बचते हैं? 15 बचते हैं, ठीक है। अब हमें q का मान चाहिए, तो 15 बटा 1200, ठीक है। अब देखो ये कितना आया? 15 बटे 1200। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? चलिए ठीक है ना, 15 बटे 1200 ही आ रहा है ना। चलो q का मान निकाल देते हैं। चलिए एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। ये 240 ही था ना यहाँ पे, 60 240, ठीक है ना। तो 2400 1200 q, ठीक है ना, प्लस का 20 ये बचा। चलिए देखो ये 15 से कटता है, 15 एकम 15, 15 अटर, चलिए ये 120 आते हैं ना 15 के बारे में आते हैं, ठीक है ना। 15 30 45 60 75 90 105 और 120, ठीक है ना। तो ऊपर कितना बचा? 1 बचा। अब देखो 15 का बड़ा बोलोगे आपके पास 120 आ जाएंगे, और 0 रह जाएगा,
तो आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू का मान आ जाएगा, देखो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 120 बोला था ना, ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और कितना बचा, 0। तो आपके पास क्यू का मान कितना है, 1/80। अब यही क्यू का मान समीकरण 3 में रख दीजिए आप, ठीक है ना। समीकरण 3 का है, ये रही, ठीक है ना, ये रही। तो आपके है 60p प्लस 240 और क्यू की जगह क्या लिखना है, 1/18, ठीक है ना, बराबर कितना है, 4। देखो 0 से 0 कट गया, 8 कम 8, 8 दिया 24, यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो आपके क्या बचा, 60p प्लस 3 बराबर 4। तो p बराबर कितना आ गया, 4 - 3/60। तो p का मान कितना आ गया, 1/60। मतलब p का मान कितना है, 1/60। ये तो p और q का मान आया है, हमने माना था वो रखना पड़ेगा हमें। चलो p को क्या माना था आपने, देखो p का मान आया 1/60 और q का मान आया 1/80। p को क्या माना था, 1/x और यह कितना है, 1/60। और q का क्या माना था, 1/y। q का मान कितना है, 1/80। चलो यहाँ से x का मान कितना है, 60 और यहाँ से y का मान कितना है, 80। और आपने माना क्या था, देखो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, x माना था ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये तीनों पार्ट, देखिए तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट दूसरी प्रश्नावली के साथ मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, चलो बाय।